नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अमूल और पेटा के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं क्या चल रही है दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी। इससे सबसे पहले तो देखिए, पेटा ने कहा है अमूल को कि आप वीगन मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा करिए और डेयरी मिल्क के प्रोडक्शन को धीरे धीरे कम कर दीजिए, एक तरह से बाद में आगे चल के समाप्त कर दीजिए। अब ये बात क्यों उठी है, वीगन मिल्क क्या है, डेयरी मिल्क क्या है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वीगन मिल्क किसको कहते हैं। तो एक ये भी दूध होता है, लेकिन ये इस तरह का दूध है जिसको प्लांट में बनाया जाएगा, यानी कि फैक्ट्री में इस दूध को बनाया जाएगा। जनरली जब हम दूध की बात करते हैं तो गाय, भैंस, ऊंट, इन सब से निकलने वाले दूध के बारे में बात करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, डेयरी मिल्क जो होता है, वो इसी को कहते हैं। लेकिन जब हम वीगन मिल्क की बात करते हैं तो ये ऐसा दूध होगा जो किसी गाय, भैंस या किसी जानवर से नहीं लिया जाएगा, बल्कि प्लांट्स से ये निकाला जाएगा। अब कैसे निकाला जाएगा, इसको आप ऐसे समझिए कि ये फैक्ट्री में बनाए जाएंगे। पहली चीज़ तो यह है कि इस दूध का निर्माण फैक्ट्री में होगा। इसके साथ साथ आप ये भी समझिए, जैसे सोया मिल्क का नाम आपने सुना होगा, आलमंड मिल्क का नाम सुना होगा, कोकोनट मिल्क का नाम सुना होगा, बादाम का दूध, ये क्या है? असल में ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी न किसी प्लांट से या प्लांट के प्रोडक्ट से बनाया जाने वाला दूध है ये। अब पेटा कहता है, और बाहर के देशों में ये आम बात है, वो लोग कहते हैं कि डेयरी मिल्क जो है वो उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन उसमें नहीं मिलेगा जितना कि इससे मिलेगा। लेकिन एक तरफ ये भी है कि ये जो दूध होगा वो महंगा होगा। महंगा इसलिए होगा क्योंकि आप सोचिए कि अगर बादाम से या सोयाबीन से तेल बनाया जाए, या कोकोनट से, तेल नहीं, दूध की बात हो रही है, अगर दूध बनाया जाए तो वो कितना महंगा हो सकता है, जबकि हमारा डेयरी मिल्क जो है वो उसके कंपैरिजन में हमेशा सस्ता रहेगा। तो यही कहा है पेटा ने कि वीगन मिल्क के प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जाए। अब इसका रिप्लाई भी किया है अमूल की तरफ से, इसको रिस्पॉन्ड भी किया गया है। तो एक बार हम कंट्रोवर्सी को समझते हैं कि पेटा ने कहा कि वीगन मिल्क प्रोड्यूस करो। क्यों प्रोड्यूस करो, इसके पीछे पेटा का क्या तर्क है? उनका तर्क है कि डेयरी इंडस्ट्री में क्रूएल्टी होती है एनिमल्स पे, इंजेक्शन और स्टेरॉइड दे करके उनके दूध की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। एक पॉइंट ये दिया। दूसरा, इन्होंने कहा कि वीगन मिल्क जो है वो हेल्दी है और डेयरी मिल्क जो है वो हेल्दी नहीं है। अब ये पता नहीं किस बेसिस पे ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हेल्दी है। खैर, हम अभी बात करते हैं अमूल के रिस्पांस की। अमूल ने रिस्पांस दिया। अमूल ने कहा कि भारत में लगभग 10 करोड़ लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट है वो डेयरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अब वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिला के ऐसा है, जो किसान हैं, जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट लिंक होता है एम्प्लॉयमेंट में, वो मिला के लगभग 10 करोड़ हैं। कॉस्ट इशू के बारे में कहा कि ये महंगा हो जाएगा। और फिर इसने सबसे बड़ी बात ये कही कि जो भारत में FSSAI है, इसकी गाइडलाइन के अनुसार वीगन मिल्क को मिल्क की कैटेगरी में, मिल्क के डेफिनेशन में कवर ही नहीं किया जाता है इंडिया में। ठीक है, तो FSSAI की गाइडलाइन के अनुसार वीगन मिल्क जो है वो मिल्क की कैटेगरी में आता ही नहीं है इंडिया में। पहली तो बात ये है। दूसरी, इसने कहा कि मिल्क जो है वो एक कंप्लीट फूड है, इसमें सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं। ASCI के रिपोर्ट का हवाला देते हुए इसने कहा कि जो भी डेयरी मिल्क है उसमें सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। तो किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि वीगन मिल्क जो है वो ज़्यादा हेल्दी होगा और ये वाला मिल्क जो है वो हेल्दी नहीं होगा? तो ये अभी कंट्रोवर्सी चल रही है। पेटा ने इसको कहा था कि वीगन मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए और अमूल ने उसमें रिस्पांस कर दिया है। अमूल ने यह भी कहा है कि कोई क्रूएल्टी नहीं होती है, क्योंकि FSSAI और ASCI के गाइडलाइन के अनुसार सारा काम होता है। उसके बारे में उन्होंने अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जरूर जुड़ें। आगे के वीडियोज़ आपको इसी माध्यम से मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।